जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। मकर संक्रांति का पर्व जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि क्षेत्रों में इसे खिचड़ी महोत्सव, दक्षिण भारत के किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में पोंगल, किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में संक्रांति, पंजाब इत्यादि में लोहड़ी और अनेक अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां इसे उत्तरायण पर्व के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरायण अर्थात इसी दिन से सूर्य उत्तरायण की ओर जाते हैं, जो कि 6 महीना रहते हैं। 6 महीने सूर्य दक्षिणायन, जिसे हम देवताओं की रात्रि कहते हैं, और 6 महीने सूर्य उत्तरायण, जिसे हम देवताओं का दिन कहते हैं। इसी दिन से जो भी शुभ कर्म है, पूजा पाठ अनुष्ठान, उसका अनंत गुना पुण्य हमें प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि दिन में देवता जगते रहते हैं और रात्रि में किए गए अनुष्ठान का फल थोड़ी प्राप्त होने में संशय रहता है, क्योंकि रात्रि में देवता सोते रहते हैं। यानी कि इन 6 महीनों में जितने भी अनुष्ठान होंगे, जो भी शुभ कर्म होंगे, सत्कर्म होंगे, उन सब का अनंत गुना फल हमें प्राप्त होना ही है, यह निश्चय ही है। आज हम मकर संक्रांति 2026 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह वही मकर संक्रांति का पर्व है जिस दिन भीष्म पितामह जी महाराज ने प्रयाण किया था। यह वही मकर संक्रांति का पर्व है जिस दिन भगीरथ जी के पीछे पीछे चल करके गंगा जी सागर में जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में मिलन करती है। यह उत्तम पर्व है। इस दिन का किया गया स्नान दान हमें अनेक अनेक कामनाओं को पूर्ण कराने वाला होता है। परंतु इस वर्ष 2026 के इस मकर संक्रांति पर्व में अनेक प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं। अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे लोग मुहूर्त बताते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें हम संशय में पड़ गए हैं। संशय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कुछ प्रमाण देता हूँ। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, काल माधव इत्यादि के अनेक प्रमाण है, माद्र के अनेक प्रमाण है, जो कि स्पष्ट कहते हैं कि दिवा मकर संक्रमे संक्रांति अनंतरम चत्वारिंशन् नाड्यः पुण्याः। जब मकर संक्रांति हो, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करे, उसके पूर्व की 20 घटी और उसके पश्चात की 40 घटी पुण्य काल के रूप में हमें प्राप्त होती है। इस सूत्र को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। कौन सा सूत्र? कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करे उसको संक्रांति काल कहा जाता है। उसके पूर्व की 20 घटी अर्थात 8 घंटे पूर्व, और उसके पश्चात की 40 घटी अर्थात 16 घंटे। अब आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 14 जनवरी बुधवार को शाम 3:05 में सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। उसके पूर्व की 20 घटी अब उस पर न जाते हुए 40 घटी पश्चात चले जाएगी। 40 घटी पश्चात 16 घंटे होते हैं। 3 से लेकर के जब 16 घंटे गिनेंगे तो आपको 15 जनवरी गुरुवार को प्रातः 7 बजे तक आपको पुण्यकाल प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात, 14 जनवरी बुधवार को ही षटतिला एकादशी है। एकादशी के दिन खिचड़ी, चावल, दाल इत्यादि का दान बिल्कुल उत्तम नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस दिन व्रत रहेगा, उपवास रहेगा। खास करके चावल और खिचड़ी इत्यादि का दान और स्वयं में भोजन रूप में ग्रहण करना दोषप्रद ही होगा। इसलिए आप लोगों को जब 40 घटी पश्चात का प्रमाण प्राप्त हो रहा है, तो आप 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पुण्यकाल मनाते हुए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त 3:47 से और सुबह के 7 बजे तक लगातार आप स्नान करें, खूब उसमें दान करें। और दान करने का भी बड़ा महत्व है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस दिन का किया गया दान, इस दिन का किया गया सत्कर्म अनेक गुना पुण्यों को प्रदान कराने वाला होता है। माघे मासे महादेवः यो दास्यति घृत कंबलम सभुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षं च प्राप्यति। यानी कि इस माघ मास में, यानी कि इस मकर संक्रांति काल में भी जो घृत, कंबल, गुड़, तिल इत्यादि का दान करता है उसे अनेक गुना पुण्य प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज और एक बात बताऊं, अनेक अनेक विद्वानों ने पुण्यकाल इसी दिन कहा। किस दिन? 14 जनवरी बुधवार को। उनके लिए भी मैं यहाँ प्रमाण देता हूँ कि स्नान के लिए धर्म सिंधुकार इत्यादि ने कौन कौन से निर्णय दिए हैं। स्वयं स्पष्ट लिखा हुआ है माघ स्नान के बारे में। तुला मकर में शेषु प्रातः स्नायी सदा भवेत्। तुला में, मकर में, मेष राशि में जब सूर्य की संक्रांति हो, उसके पश्चात जो भी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का स्नान मिले वही स्नान उत्तम फलदायी होता है। यानी प्रातः स्नायी सदा भवेत्, प्रातः स्नान ही करना चाहिए।